आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो क्या क्या फिनोमिनन होता है उसकी स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव करता एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तो वो ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रेडिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रेडिएट करता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है कि कुछ एक्सिलरेशन के साथ मूव करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। तो ये चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ देखने की कोशिश है। पहला टर्म समझने की कोशिश करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी मतलब कि स्टोर एनर्जी विद इन द मटेरियल, कितनी एनर्जी स्टोर है मटेरियल में, वो चीज़ बताया। मटेरियल इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ बताती है परमिटिविटी। ठीक है, जैसे कि हम देखने की कोशिश करेंगे परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम अगर एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि हम एयर के बारे में परमिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी कम वैल्यू होती है एयर की परमिटिविटी। ठीक है, इतनी कम वैल्यू होती है, इसीलिए हम एयर को कह सकते हैं कि एयर इज़ अ बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, वो इतना कम परमिट कर रहा है, स्टोर कर रहा है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। देखिए कितनी कम एनर्जी है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कह सकते हैं कि हम एयर के अंदर एयर इज़ अ बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम बात करें किसी मेटल की, तो मेटल की जो परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो सकता है उस मटेरियल के अंदर। ठीक है, एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, उसको डिनोट ऐसे करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब होता है कि हवा के मुकाबले उस मटेरियल में कितना मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर पा रहा है वो मटेरियल, मतलब कंपैरिजन टू एयर होता है। तो किसी मीडियम का कंपैरिजन विद एयर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ऑफ एनी मटेरियल रेशियो विथ परमिटिविटी इन एयर। ये चीज़ देखने की कोशिश है। देखें, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर देखें तो 81 होता है, अप्रॉक्स 81 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वाटर 80 टाइम्स मोर कंडक्टिव है देन कंपेयर टू एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर 81 टाइम कंडक्टिव है, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हम एक टिपिकल इंसुलेटर के बारे में बात करें तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी हो सकती है वो देखते हैं। जैसे एयर के बारे में बात करें,
तो अगर रिलेटिव कंडक्टिविटी निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम वाली और विद कंपैरिजन टू एयर जब कट करेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। और अगर किसी फॉर एनी अदर मीडियम के बारे में बात करें तो जो रिलेटिविटी परमिटिविटी की वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक। ये चीज़ हो गया। तो हमने सीख लिया कि परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। अब आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन एंड तीसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन। डिटेल में इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। पहले हम फ्रिक्शन के बारे में देखने थे। मान लीजिए कोई बॉडी है लेट से ए और ये कोई बॉडी है लेट से बी। दोनों न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। अनचार्ज्ड बॉडी है, दोनों अनचार्ज्ड बॉडी है। इनका मास ए मान लेते हैं ma और इसका मास b लेट सी मान लेते हैं। इसकी रेडियस मान लेते हैं r, इसकी भी मान लेते हैं रेडियस r। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि इसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन मतलब कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन हर एक मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। तो अगर जैसे इस मटेरियल की वर्क फंक्शन कम है और इस मटेरियल की कंपैरिजन टू ए ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जब हम दोनों को रब करेंगे एक साथ तो इसमें हीट एनर्जी जनरेट होगी, लेस हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसके वजह से ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। एमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसके पास आ जाएगा मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस पे जो है Ne पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पे जो है Ne नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है ए में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नया मास होगा इस बॉडी का, मान लेते हैं Ma डैश, जो नया है वो कम होगा कंपैरिजन टू Ma। वैसे ही हम मान लेते हैं कि इसका मास पहले अब जो है Mb डैश आ गया, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो जिसकी वजह से इसका मास जो है बढ़ गया, Mb डैश Mb से ज़्यादा हो गया। आइए रेडियस के बारे में जान लेते हैं। क्या होगा कि इस पे सरफेस पे चार्ज डेवलप होने के कारण ये जो है इसका रेडियस बढ़ जाएगा, क्यों? ड्यू टू रिपल्सन की वजह से। हालांकि इसमें भी रिपल्सन की वजह से बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका बाद में रेडियस r डैश हुआ, r डैश जो है r डैश a r a से ज़्यादा है, ये चीज़ है। और वही अगर बात करें हम इसकी, तो बाद में इसकी आर बी डैश ज़्यादा हो जाएगी आर बी से। समझ रहे हैं क्यों ज़्यादा हो जाएगी? इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि चार्ज जो सरफेस पे डेवलप हुए हैं वो आपस में रिपल्सन शो करेंगे, जिसके वजह से बॉडी का साइज जो है बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे चार्जिंग का, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सेकंड मेथड है बाय कंडक्शन।
कंडक्शन मतलब कि दो बॉडी जब एक दूसरे को, दो बॉडी या तीन बॉडी, जितने भी बॉडी हैं, आपस में जब टच में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर को फिल किया, ठीक है, वाटर को फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो जितना ज़्यादा हम वाटर भरेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, हाइट बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कि हाइट को हम एज अ पोटेंशियल लेते हैं और वाटर को हम एज अ चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उस मटेरियल की वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब एक दूसरा केस समझिए कि मान लीजिए आप कंटेनर को लिए, वो कंटेनर की साइज़ बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा कि पानी तो आपने ज़्यादा भर दिया, पानी तो आपने ज़्यादा भर दिया, लेकिन क्या है कि इसकी हाइट जो है कम बढ़ेगी क्योंकि साइज़ ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, मतलब साइज, वो मतलब पोटेंशियल मतलब हाइट, वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इन दोनों फैक्टर को यूज़ करते हैं, जब इन दोनों फैक्टर को हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई R। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट K Q बाई R आ जाता है। ये चीज़ समझ में आया आपको, ठीक। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते लेते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। मान लीजिए ये कोई